Hello students, good morning. Now I am explaining you today our EVS 16th chapter, that is a busy month. हमारा टॉपिक क्या है? बिजी मंथ. मतलब कौन सा बिजी होता है? जैसे हमारे लिए कौन सा बिजी मंथ होता है? बच्चों के लिए एग्जाम सेक्शन आता है तब रात को देर तक पढ़ना पड़ता है, सुबह जल्दी उठना पड़ता है रिवाइज करने के लिए, है ना. तो उसकी तैयारी भी मतलब 1 मंथ पहले हो जाती है सीरियसली. तो वैसे ही इस लेसन में हम बर्ड्स के बारे में देखेंगे. बर्ड्स का भी कोई बिजी मंथ होता है. ओके, व्हेन दे गिव बर्थ टू देयर यंग वंस. तो जब भी उनको अपने बच्चों को जन्म देने के टाइम आता है तब वो अपना घर बनाते हैं. वैसे बर्ड्स के घर नहीं होते. फिर जब वो बच्चों को जन्म देती थी और बच्चों को जब एग्स में से फिर वो फूट के निकलते हैं और फिर उनकी पंखी आ जाती है. व्हेन दे आर एबल टू फ्लाई, फिर जब वो उड़ने लगते हैं तब जाके उनकी ये प्रोसेस फिनिश होती है. तो बर्ड्स का भी एक सर्टेन पीरियड होता है जब वो बहुत बिजी होते हैं. वो मंथ होता है कब? जबकि उनके बच्चों को जन्म देने की टाइम आती है. ओके, व्हेन दे गिव बर्थ टू देयर यंग वंस. इस लेसन में बहुत अच्छा लेसन है. चलो हम देखते हैं. डियर चिल्ड्रन, ओके, भावनगर बाल मंदिर. इट इज 3 o'clock in the afternoon. There are no clouds in the sky. The sun is burning hot. ये है कब? देखो, बाल मंदिर भावनगर 13 अप्रैल में है, 1936. मतलब ये कौन सा मंथ है इस लेसन में? अप्रैल. आपको भी पता होगा, जैसे आप अप्रैल महीने में जब भी स्कूल आते हो, एग्जाम सेक्शंस होते हैं या फिर न्यू सेक्शन आपके स्टार्ट होते हैं, बहुत तेज़ धूप होती है बिकॉज इट इज़ द रनिंग ऑफ द समर सीजन. ओके, तो ये भी ऐसे ही दोपहर का 3 बजे का टाइम है. तो बहुत ही तेज़ धूप होती है. The sparrows, doves and sunbirds have started working in pairs as they prepare to make their nest. मतलब स्पैरो मतलब चकलियाँ हैं, डव्स मतलब कबूतर है, सनबर्ड, ये लोगों ने सबने पैर मतलब उनके हस्बैंड और दोनों मिलके काम करना शुरू कर दिया. किसका काम करना शुरू कर दिया है? हाँ, why? तो some of the birds have already made their nest. In some of the nest, the eggs have hatched. The parent birds are busy feeding the chicks with different kinds of insects and other things. मतलब कुछ लोग बर्ड्सों ने अपने अंडे रख दिए हैं, एग्स. ओके, तो उन्होंने किसी ने नेट्स बांध लिए, किसी ने अपने बच्चों को जन्म दे दिया है. और कुछ बर्ड्स ने जन्म देने के बाद फिर वो क्या होता है, जैसे बर्ड्स के बच्चे किस फॉर्म में होते हैं? एग्स. तो एग्स को हैचिंग करना पड़ता है. हैचिंग मतलब वो अंदर पानी ही होता है जब एग जो कच्चा होता है वो. तो बर्ड्स क्या करते हैं, उनके ऊपर बैठ के, उनकी जो बॉडी की गर्मी होती है ना, उनकी वो ऊपर बैठ के एग्स के ऊपर बैठते हैं. दैट इज कॉल्ड हैचिंग. तो अपनी बॉडी की गर्मी से वो अंडे पकते हैं. तो वो फिर जब आपने देखा वो पिक्चर्स में, डिस्कवरी चैनल्स में, है ना, फिर वो अंडे में से वो बच्चा निकलता है जो बर्ड है. जैसे कबूतर का बच्चा है, डव का है, तो डव का अंडे में से डव का बच्चा निकलेगा. स्पैरो का है तो स्पैरो का अंडे में से स्पैरो का बच्चा निकलेगा. तो जब भी एग्स जो बर्ड्स रखते हैं तो वो कच्चे होते हैं. दे हैव टू बी हैच्ड. हैच का मतलब क्या होता है? हैचिंग. जो बर्ड्स ऊपर उन अंडों पे बैठते हैं नेस्ट के अंदर और वो अपनी गर्मी से फिर वो अपने बच्चों को, जैसे मम्मी दूध पिलाती बच्चों को, छोटे बच्चों को, वैसे ये बर्ड्स अपनी बॉडी की गर्मी से वो एग्स को हैचिंग करते हैं. फिर जाके वो अंडे फूटते हैं. फिर वो जब अंडे फूटते हैं तो फिर वो खाने लायक हो जाते हैं. तब तक जो बोलते हैं प्रोसेस, उनको हैचिंग करना पड़े. फिर जब वो निकलते हैं तो फिर छोटे छोटे कीड़े होते हैं ना, वो फिर मम्मी ढूंढ के लाती है. जैसे पहले स्टार्टिंग में बच्चा जब छोटा होता है तो मम्मी कैसे बनाती? जूस के फॉर्म में बच्चों, दूध है, दूध के बाद फिर जूस स्टार्ट होता है. फिर जूस के बाद थोड़ा जो हार्ड होता है खाना स्टार्ट होता है. फिर इस तरह से फिर रोटी, दाल भात, ओके, चावल, दाल, ये सब स्टार्ट होता है. एकदम से कोई बच्चा पैदा हुआ, हम लोग फ्रूट दे दे उसको खाने के लिए, ले एप्पल की एक स्लाइस काट के दे दो तो वो खा सकता है? नो, बिकॉज उस टाइम पे उसके टीथ नहीं होते. तो धीरे 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 प्रोसेस स्टार्ट होती है, एक स्टेज निकलता है. तो वैसे ही बर्ड्स के अंदर पहले क्या होता है, जब भी वो अंडे रखते हैं तो वो पके नहीं होते, इसलिए वो हैचिंग करना पड़ता है. हैचिंग के बाद वो अंडे फूटते हैं. ओके, तो यहाँ पे कुछ बर्ड्स ने नेस्ट बना लिए, कुछ ने अंडे रख दिए हैं, कुछ ने अपने बच्चों को खाना खिला रहे छोटे छोटे अंडे. मम्मी और पापा दोनों, मतलब मम्मी तो बैठी बच्चों के पास,
और पापा मतलब जो फादर मेल बर्ड होता है वो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े अपने बच्चों के लिए ढूंढ के लाता है। इन अवर कोर्टयार्ड ऑल्सो देयर इज अ बेबी डव, देयर इज अनदर एग इन द नेस्ट बट इट हैज़ नॉट हैच्ड। कोर्टयार्ड का मतलब था अपने घर के बाजू में, ओके। वहाँ पे भी एक छोटा बेबी डव है और एक देयर इज अनदर एग इन द नेस्ट, और एक दूसरा अंडा भी है। सब एक साथ नहीं फूटते हैं, वो अभी मम्मी हैचिंग कर रही है। जो बेबी बर्ड में है, मम्मी है वो। On the way of Gopal's Bhai's house, there are many stones along the roadside. In the space between these stones, an Indian robin has laid its egg. मतलब गोपाल भैया का जो घर है, उनके रास्ते चलते चलते क्या होता है, वो रास्ते पे बहुत सारे पत्थर है और उन पत्थरों के बीच में ये इंडियन रॉबिन बर्ड है उसने अंडे रखे। अब बीच रास्ते में कोई भी बर्ड अगर अंडा रखेगा या बर्ड रहेगा तो किसी को थोड़ी पता चलेगा यहाँ पे ये है, वो कभी मर भी जा सकता है। तो बच्चू भाई शोड इट टू मी, उन्होंने बताया मुझे। आई लुक थ्रू द बाइनोकुलर, आई सॉ दैट द नेस्ट वॉज मेड ऑफ ग्रास। मतलब फिर बाइनोकुलर का मतलब आपने देखा है, जैसे हम अपने उत्तरायण में दूर की चीज़ें कोई देखनी होती है, हम लोग क्या यूज़ करते हैं, हम कुछ यूज़ करते हैं ना, ऐसे दो राउंड शेप वाला होता है, दैट इज़ कॉल्ड बाइनोकुलर। दूर की चीज़ उसमें बड़ी दिखती लगती है, तो उसने बाइनोकुलर में देखा तो नेस्ट किससे बना है, इट वॉज मेड ऑफ ग्रास। ऑन द टॉप देयर वर सॉफ्ट ट्विंग्स, और ऊपर क्या होती है, छोटी छोटी डालियाँ। ट्विंग्स का मतलब सॉफ्ट डालियाँ। रूट्स मतलब किसी प्लांट्स जो मतलब ड्राई फ्रूट जो प्लांट्स पड़े होते हैं, अब हम लोग अपना घर बनाते हैं, हम लोग दुकान से सब चीज़ें खरीदी करते हैं। अब बर्ड्स कहाँ ये सब चीज़ लाते हैं, वो तो जो है डालियाँ है, रूह है, गुच्छे है, जो मिलता है उससे बनाते हैं, ओके। और उनके भी बर्ड्स बहुत सुंदर होते हैं, एक शेप होता है, भगवान ने कैसी कला बनाई है। बर्ड्स भी अपना घर बनाते हैं और बहुत सुंदर घर बनाते हैं। आई सॉ द नेस्ट वॉज मेड ऑफ ग्रास, देयर वर सॉफ्ट ट्विंग्स, रूट्स, वुल का मतलब ऊन के धागे, वो लोग सब ढूंढते। फिर बाल, जैसे हम लोग भी बाल बनाते हैं तो हम लोग कचरे में डाल दें तो वो कहीं उड़ के जाते, तो वो भी वो ढूंढ के लाता है, क्योंकि उसको भी बेड चाहिए, है ना। हम लोग जैसे बेड में सोते हैं तो वो डाली है, ट्विंग्स है, वो सब चुभती है, तो वो लोग नेस्ट का शेप देने के बाद वहाँ पे सॉफ्ट चीज़ें भी डालते हैं ताकि उनके बच्चों को हैचिंग के टाइम पे वो ना हो, गर्मी मिले। हेयर एंड कॉटन वुल, दिस इज़ हाउ द रॉबिन मेक्स द नेस्ट। इस तरह से ये रॉबिन वुड है अपना नेस्ट बनाता है। यू कैन सी हियर रॉबिन वुड, देखो दिस व्हाट इज सॉफ्ट एंड कोजी होम फॉर इट्स चिक्स। मतलब वो कितना, मतलब वो अपने बच्चों के लिए कितना सॉफ्ट अच्छा सुंदर सा घर बना रही है, क्योंकि वो भी एक मदर है। जैसे आपकी मम्मी भी देखती है, आपको भी पता होगा, आपको अच्छे से मतलब सोने के बाद अच्छे से सॉफ्ट कंबल है, सॉफ्ट चादर है, वो डाल दी और आपकी बेड भी अच्छी होती है ना। तो वैसे भी ये मदर अपने बच्चों को जब जन्म देने वाली, वो भी अपना नेस्ट बहुत ही अच्छे से, और उनको बच्चों को हर्ट ना हो, डालियाँ चुभे नहीं, क्योंकि उनकी भी स्किन बहुत सॉफ्ट होती है उस टाइम पे जब उनका जन्म होता है, तो वो भी बहुत अच्छे से बनाती है। द रॉबिन इज़ नॉट लाइक द क्रो, रॉबिन है ये, और देखो ये क्रो है, क्रो मतलब अपना कौवा, ये दोनों डिफरेंट है। अ क्रोज नेस्ट इज मेड ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स, इवन पीसेस ऑफ वायर एंड वुल। अब कौवा है, उसकी तो उसका जो नेस्ट होता है वो सभी चीज़ से बना होता है, वो कहीं से भी अपना कचरा, मतलब वायर होता है जो हमारे, वो भी उससे, उसके लकड़ा भी होता है, सब कुछ बना हुआ होता है। और इसके देखो आपने क्या देखा है, बहुत सॉफ्ट होता है रॉबिन का। आई सॉ बेबी बर्ड इन द रॉबिन्स नेस्ट, इट वॉज सिटिंग विद इट्स बीक वाइड ओपन। तो इसने रॉबिन के नेस्ट में जाके उसके रॉबिन का बच्चा देखा, तो उसने क्या, उसका मुंह खुला हुआ था। वाई, उसको ऐसा लगा कि मम्मी आई तो मम्मी मुझे खाना देगी, क्योंकि जैसे हमारी मम्मी बच्चों को, आपने देखा होगा, अगर आपके घर के अंदर छोटे भाई बहन है तो स्पून से या फिर क्या बोलते हैं, दूध की बॉटल है, उससे खाना देती है। अब बर्ड्स के तो दो ही पैर होते हैं, हाथ तो होते नहीं, तो वो अपने मुंह के अंदर खाना भर के लाती है, एंड वो मुंह से अपने बच्चे के मुंह में वो खाना डालती है। दे फीड थ्रू द बीक, मुंह से मुंह में लगा डाल के वो लोग फीडिंग करवाते हैं। इट वॉज सिटिंग, द माउथ वॉज रेड फ्रॉम इनसाइड, छोटे बच्चों जब भी होते हैं वो रेड ही होते हैं, तो ये भी छोटी चिक था, उसका भी माउथ रेड का। इन अ लिटिल वाइल द रॉबिन फ्लू टू द नेस्ट एंड पुट समथिंग इन द चिक्स बी ओपन बीक। जैसे ही रॉबिन गई, कुछ ढूंढ के लाई और अपने बच्चे के बीक के अंदर कुछ डाला। द रॉबिन सेटल डाउन विद इट्स चिक, फिर वो कुछ छोटे छोटे कीड़े तैयार के लगे।
नाउ देखो ये कोयल है, कोयल और क्रो थोड़ा सेम ही लग रहे हैं, ओके। बट देखो यू नो दैट द कोयल सिंग स्वीटली, आपको पता ही है कोयल बहुत अच्छा सुंदर गाना आपने पढ़ा होगा, है ना। डू यू नो दैट दिस बर्ड डज नॉट मेक्स इट्स ओन नेस्ट, कोयल एक ऐसा बर्ड है वो अपना खुद का नेस्ट नहीं बनाती है। जैसे हमने देखा इंडियन रॉबिन वाले बर्ड ने अपना खुद का नेस्ट बनाया, बट ये क्रो भी बनाता है, बट ये कोयल एक बर्ड ऐसी है कि वो अपना नेस्ट नहीं बनाती। इट लेज इट्स एग्स इन द क्रोज नेस्ट, वो किसके नेस्ट में डालती है, कौवे के नेस्ट में, दैट इज हाँ क्रो के नेस्ट में जाके अपने अंडे रखती है और क्रो उसको हैचिंग भी करता है। द क्रो हैचेस देम अलॉन्ग विद इट्स ओनर, क्रो अपने बच्चे के साथ साथ कोयल के बच्चों को भी हैचिंग करता है, मतलब ऊपर बैठ के अपने बंडों को पकने का टाइम देती है। देयर इज स्मॉल ट्री नियर बाय, इट हैज़ अ नेस्ट हैंगिंग फ्रॉम इट्स ब्रांचेस, मतलब बाजू में एक और भी ट्री है, ट्री मतलब बड़ा प्लांट होता है, उसके ब्रांच मतलब उसकी डाली से एक और भी नेस्ट लटका हुआ है। जैसे आपने देखा होगा चकली है, क्रो है, उनके नेस्ट ऊपर एक कॉर्नर में लगे होते हैं राउंड शेप में, है ना, पर इसका तो बर्ड मतलब हैंगिंग मतलब लटका हुआ है। लुक हियर, द क्रो बिल्ड्स इट्स नेस्ट हैंगिंग अप ऑन द ट्री, कोयल इस तरह से बना। द डव मेक्स इट्स नेस्ट अमंग द थ्रोन्स ऑफ द कैक्टस, जो कबूतर होते हैं वो कैक्टस प्लांट, मतलब आपने देखा होगा हमारे यहाँ पालनपुर में कैक्टस, उसके अंदर कांटे होते हैं ना, वो डेजर्ट में ही ग्रो होते हैं कैक्टस प्लांट, और मेहंदी हेजेस या फिर मेहंदी के पेड़ में। डव ये दो पेड़ों के पास ही अपने रखता है। द स्पैरोज कैन बी फाउंड इन एंड अराउंड अवर हाउसेस, आपने देखा हो चकली है जो है, स्पैरो मतलब चकली, वो किसी फोटो फ्रेम में उसके पीछे या अपने हमारे घरों के अंदर ही कहीं पे भी कॉर्नर में वो नेस्ट बनाती है। इट डजंट मेक्स ऑन द ट्री, ओके। इस तरह से अलग अलग बर्ड्स जो है वो भी अपने नेस्ट भी अलग अलग जगह बनाते हैं। इट मेक्स इट्स नेस्ट एनीवेयर ऑन द टॉप ऑफ द कबोर्ड, मतलब अपने कबाट के ऊपर या फिर अपने फोटो फ्रेम के पीछे या फिर कहीं कॉर्नर में ऐसे। पिजन्स ऑल्सो मेक देयर नेस्ट, अब पिजन मतलब कबूतर, वो भी बनाते हैं, बट दे मेक नेस्ट इन ओल्ड एंड डेजर्टेड बिल्डिंग, मतलब कोई पुरानी बंद पड़ी हो बिल्डिंग या घर कोई बंद पड़ा, वहाँ जाके ही वो अपने बच्चों को जन्म देता है। कौन है वो? कबूतर, पिजन। द बार्बेट एंड कॉपरस्मिथ बर्ड कैन बी हियर्ड इन द समर विद इट्स टक 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 कॉल। बार्बेट और कॉपरस्मिथ ये हम समर में देख सकते हैं कि वो टक टक करते रहते हैं सनबर्ड। देन कम्स it makes its hole in a tree trunk and the tailor bird uses its sharp beak to stitch together two leaves on a bush। और ये टेलर बर्ड, उसको क्यों टेलर का नाम दिया है? जैसे हमारे कपड़े टेलर सी के करता है ना, सिलाई करता है, वैसे ये बर्ड भी अपने नेस्ट को कैसे बनाता है? इट ऑल्सो टेक स्टिचेस, वो भी स्टिचिंग करके बनाता है, इसलिए उसका नाम टेलर बर्ड पड़ा है। वो दो लीफ को ज्वाइंट करता है और यहाँ देखो आप देख सकते हो स्टिच किया है उसने धागे से, and fold the weave at that it has made. This is nest. The sunbird makes its nest that hangs from the branches of a small tree or bush. देखो ये sunbird कैसे बनाता है? Hangs from the branches, ये लटका हुआ नीचे होता है इस। The nest has hair, grass, thin twigs, मतलब उसके नेस्ट के sunbird के नेस्ट में क्या होता है? बाल भी होते हैं, छोटे छोटे घास भी होते हैं, पतली डालियाँ भी होती है, ड्राई लीव्स, ऊन, कॉटन या वुल, कोई धागा है, कोई ऊन के धागा है, और छोटी छोटी पत्ती की डालियाँ होती है, कपड़ों के छोटे छोटे कट वो होते हैं पीसेस, वो सब कुछ डाल के उसने बनाया है। When I looked through the binocular, I could see a chick in the nest. I was sitting near the small opening of the nest. फिर उसका जो नेस्ट होता है उसकी छोटा सा ही एक वो होता है, अंदर से पूरा अंदर बंद होता है। जैसे हमने देखा होगा नेस्ट पूरा खुला होता है, वैसा सनबर्ड का नहीं होता है, उसका बहुत छोटा सा ही दरवाजा होता है, उसके अंदर से उसको जाना। आई वॉज सिटिंग नियर द स्मॉल ओपनिंग ऑफ द नेस्ट, इट वॉज वेटिंग फॉर इट्स मदर टू ब्रिंग सम फूड, मतलब उसके अंदर चिक्स थे उस नेस्ट, और वो चिक अपनी मम्मी का इंतज़ार कर रहा कि वो खाना लेके आए। वॉट एल्स कैन इट डू, जस्ट ईट एंड स्लीप। और बच्चे क्या करते हैं? पता ही है, बच्चे तो सोने का और खाने का काम ही करते हैं बस। डू यू नो अबाउट द वीवर बर्ड? The male weaver bird makes beautifully woven nest. The female looks at all the nest and chooses the one that she likes the best and decides in which to lay her eggs. अब वीवर बर्ड की कहानी कुछ अलग है। वीवर बर्ड में क्या होता है? जो मेल, जो बॉय जो होता है बर्ड के अंदर,
जो पापा होता है वो ही घर बनाता है, मतलब वो एक नहीं बनाता है, बहुत सारे 3, 4, 5 घर बनाता है वीवर बर्ड, मेल वीवर बर्ड। और फिर फीमेल जो होती है, जो उसकी वाइफ होती है, वो उन 4 या 3 घरों में से जो अच्छा होता है घर, उसको वो पसंद करती है और उसी में वो अपने बच्चों को जन्म देती है। जैसे हम लोग तो अपना एक ही घर होता है, बट ये वीवर बर्ड 3, 4, 5 घर बनाता है, फिर उसमें से उसकी बीवी सेलेक्ट करती है और उसी में वो अपने बच्चों को जन्म देती है। तो सभी बर्ड्स की अलग अलग कहानी है। ओके, हियर ऑल द बर्ड्स आर सो बिजी दीज डेज making nest, laying eggs in only one first step. This is difficult task to raise the young ones in the nest, which has been made with so much effort. मतलब जैसे हम लोग भी स्ट्रगल करते हैं, हमारे पेरेंट्स, आपने देखा होगा आपके पापा मम्मी कितनी मेहनत करते हैं हम लोगों को बड़े करने में, है ना, बच्चों को। तो वैसे ही बर्ड्स की भी ज़िंदगी इतनी हार्डी होती है। अब हमारा घर तो कोई तोड़ता नहीं है, बट बर्ड्स का तो क्या होता है, कभी आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, कहीं कोई पेड़ काटने वाला तो उसकी घर टूट के नीचे गिर भी जाए और उनके बच्चों की ऐसे डेथ भी हो जाती है, या फिर कोई स्नेक खा जाता है उसके इंडे को, तो उनका भी बहुत रिस्क होता है। बर्ड्स हैव मेनी एनिमीज, ह्यूमन्स एंड अदर एनिमल्स टू। जैसे मैंने अभी बोला ना आपको, बर्ड्स के इंडे तो जैसे हम लोग को मम्मी घर के अंदर अगर आपको रख के जाती है तो पीछे बाहर से लॉक लगाए तो आप सेफ हो। ओके, बट एनिमल्स तो बेचारे बर्ड्स का क्या होता है, उनका तो घर ओपन ही होता है, कहीं से भी कोई और है, मतलब जो मदर जाती है बच्चों को खाने लेने के लिए, ढूंढने के लिए, मदर और पेरेंट्स, फादर, तो उस टाइम पे कोई और आके, कोई और बर्ड आके भी उसका इंडा खा जाते हैं, या कोई एनिमल आके उसको खा जाता है, तो उनका भी प्रोटेक्शन नहीं है, बहुत ही उनके भी बहुत से दुश्मन है। क्रोज एंड स्क्विल्स, रैट्स एंड टैक्स, ऑल ऑफ देम वेट फॉर अ चांस। मतलब आपने देखा होगा, सुना होगा, क्रो है, वो लोग चूहे हैं, कैट्स है, बिल्लियाँ हैं, वो सब क्या होते हैं, उनके एग्स को मार के खाते हैं, वही उनका खाना, तो वो लोग भी वेट करते हैं, उनको भी अच्छा लगता है ये सब, तो ये लोग इनको मार देते हैं। स्टील द एग्स, मतलब चुराने के लिए। मेनी टाइम्स दे इवन ब्रेक द नेस्ट, कभी बार कितना होता है उनके घर जो नेस्ट है उसको भी तोड़ देते हैं। दे टू कीप वन सेल्फ सेफ फ्रॉम डेंजर, टू फाइंड फूड, मेक अ नेस्ट, हैच द एग्स एंड रेज द चिक्स सेफली, ऑल दीज आर टेस्ट फॉर एवरी बर्ड। मतलब बच्चों को जन्म देना, नेस्ट बांधना, एनिमल्स को और बर्ड्स को पता ही होता है कि नेस्ट बांधा है, मतलब उसके नेस्ट के अंदर बर्ड्स के तो घर होते नहीं है, और जब भी वो देखते हैं नेस्ट है तो श्योरली उसके अंदर उसके बच्चे या अंडे होंगे और उनको वो खाना चाहिए, इसलिए वो उन पर हमला करते हैं। तो वो भी बेचारे, बर्ड्स की ज़िंदगी भी कोई ईजी नहीं है कहने का। एंड सी हाउ द बर्ड्स स्टिल सिंग विद जॉय एंड स्प्रेड देयर विंग्स एंड फ्लाई फ्री। फिर भी बर्ड्स की आपने देखा बहुत अच्छे सुंदर से गाते हैं और अपनी ज़िंदगी मानते हैं। सो हाउ मेनी ईयर्स अगो डिड जीजूभाई राइट दिस? मतलब 1936 में लिखा, तो बहुत साल हो गए अभी, यू कैन काउंट इट। ओके, देन नाउ ये हमारा नेक्स्ट पार्ट हमारे देखेंगे नेस्ट। देखो आप देखें, ये नेस्ट है एग्जाम्पल, यहाँ पे अंदर एग्स है, ब्रांचेस है पेड़ों का, उसके अंदर उसने बिल्ड करते हैं वो लोग। यू कैन सी नाउ हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बर्ड्स यूज द नेस्ट ओनली टू ले देयर एग्स। You have seen how birds use many different things to make their nest, okay ना? Birds use the nest only to lay their eggs. सिर्फ अपने बच्चों को जन्म देने के टाइम पे ही वो अपना नेस्ट बनाते हैं। After the eggs have been hatched and the chicks have grown up, they leave the nest. मतलब जब भी उनके बच्चों अंडे हो जाते हैं, फिर उसको हैचिंग करते हैं, हैचिंग के बाद थोड़े बड़े होकर वो खाने लायक होते हैं और उनके पंख मतलब विंग्स आ जाते हैं और उड़ने लायक हो जाते हैं, तब तक वो लोग अपने नेस्ट में रहते हैं। और जब उसके विंग्स आ जाते हैं मतलब पंखें आ जाती है तो फिर वो उड़ जाते हैं। आफ्टर दे लीव देयर नेस्ट, डिफरेंट काइंड्स ऑफ बर्ड्स हैव लिव एट डिफरेंट प्लेसेस। जैसे हम लोग मतलब जैसे हम लोग छोटे होते हैं, बच्चा छोटा जब सोता है, फिर थोड़ा बड़ा होता है तो फिर बैठना सीखता है, फिर 4 पैरों से चलना सीखता है, फिर 2 पैर से चलना सीखता है, फिर भागने लगता है। तो वैसे ही बर्ड्स के भी ये स्टेप्स है। फिर जब वो अच्छे से वो व्हेन दे आर एबल टू फ्लाई, फिर उसके बाद वो ना उसके कोई पापा ना कोई मम्मी, वो अपनी ज़िंदगी जीता है। जैसे आप लोग अपने पापा मम्मी के पास ही रहते हो, तो बर्ड्स ऐसे नहीं करते, वो अपनी तरह से उड़ जाते, फिर वो कहीं कहीं चले जाते हैं। अदर एनिमल्स ऑल्सो हैव डिफरेंट प्लेसेस वेयर दे लिव ऑन, लैंड, अंडर द ग्राउंड, इन वाटर। मतलब
बर्ड्स की तरह ही एनिमल्स की भी लाइफ ऐसी है। आपको पता ही होगा, बहुत सारे एनिमल्स ऐसे हैं जो लैंड मतलब ज़मीन पे रहते हैं, कुछ लोग फ्लाई इन द स्काई, कुछ लोग वाटर एनिमल्स है ना। तो ऐसे ही एनिमल्स में भी ग्रुप है, यू कैन सी। अब देखो चिल्ड्रंस ऑन द, अब देखो अपने बर्ड्स के अंदर ये आपने देखो ये लेसन में क्या है, बर्ड्स फीट का मतलब क्या होता है, पैर। बर्ड्स के पैर देखो, यू कैन सी हमारे जैसे पैर है तो सबके सेम ही लग रहे हैं ना। जैसे हम कोरे काले इतना ही डिफरेंस है, बाकी पैर की 5 उंगलियां है तो 5 ही है, इस तरफ थंब है, बाकी फिंगर्स है, सेम ही है। बट बर्ड्स में ऐसा नहीं होता है, बर्ड्स के डिफरेंट शेप्स और डिफरेंट टाइप्स होते हैं पैरों के। क्यों होते हैं? बिकॉज देखो आप देख सकते हो, जैसे स्पैरो है तो वो क्या दाना है, चुगना, ये सब चुन चुन के खाते हैं, उनकी चोंच ऐसी होती है बिग्स, और उनके पैर वो लोग फ्लाई करते हैं और छोटी छोटी डालियों पे बैठते हैं या फिर घर के अंदर, ओके। तो उनके फीट पे इस तरह से। कुछ बर्ड्स आप देख सकते हो कि वो पानी में रहते हैं, जैसे डक्स है तो उनको स्विमिंग करनी पड़ती है। तो हम लोग स्विमिंग करते हैं, हम क्या करते हैं, ऐसे करते हैं ना, पानी को फैलाने के लिए। तो उनके पैर भी अलग तरीके से बने। कुछ बर्ड्स शिकारी बर्ड होते हैं, जैसे ईगल, वल्चर हैं, तो उनको मतलब एनिमल्स को मार लेते हैं। तो एनिमल्स को मारने में तो कितनी ताकत करनी पड़ती है। तो उनकी जो चोंच होती है ना, मेन बर्ड्स को क्या चीज़ खाने में हेल्प करती है, एक उनके पैर और एक उनकी बीक, जिससे वो मारते हैं। पैर उनके पकड़ने के लिए काम आता है और चोंच उसको पकड़ के उनको ले जाना तो कहीं, और फिर उसको गला दबाने के लिए या पकड़ने के लिए शिकार को। इस तरह से वो लोग अपना शिकार करके खाने के लिए यूज़ करते हैं। देखो जैसे डक, ये देखो फर्स्ट पैर है ना, ये डक के हैं। टू स्विम इन वाटर, वो पानी में रहते हैं, उसको स्विमिंग करना। जैसे हम लोग ऐसे पानी को वेडिंग करते हैं ना, हिलाते हैं, तो वो उन्होंने पानी को हिलाने के लिए इस तरह से पैर। टू होल्ड द ट्री ब्रांचेस, मतलब ये छोटे छोटे बर्ड्स जैसे क्रो है, स्पैरो है, डक मतलब डव है, उनके पैर है, क्योंकि उनको मतलब ऊपर मतलब अपनी छोटे छोटे ट्री होते हैं उसकी डाली को पकड़ने के लिए चाहिए, ओके। कोई ज़्यादा कुछ खास काम नहीं, तो उनके पैर ऐसे पतले पतले हैं। फिर देखो ये बहुत ही मोटे पैर हैं और नाखून कितने बड़े बड़े हैं, स्ट्रॉन्ग है ना, ऐसे कर्व करके, क्योंकि उनको अपने शिकार को पकड़ना पड़ता है। टू कैच द प्रे का मतलब शिकार। फिर देखो ये भी नाखून बहुत शार्प है। टू क्लाइंब द ट्रीज, मतलब पेड़ों पे चढ़ने के लिए, मतलब पेड़ों पे। और ये देखो लंबे लंबे पैर है। टू वॉक ऑन द लैंड, मतलब ज़मीन पे भी ये वॉक करते हैं या पानी, जैसे आपने देखा क्रेन है, वो लोग पानी में वॉक करते हैं, तो ये ऐसे पैर है। तो अलग अलग बर्ड्स अलग अलग उनका जो हैबिटेट्स होते हैं उसके हिसाब से उनकी बॉडी का स्ट्रक्चर बना हुआ होता है। तो यह लुक देखो बर्ड्स बीक मतलब चोंच, खाने के लिए उनके लिए क्या, पैर, फीट एंड बीक सी काम कर। ये देखो कौन लग रहा है आपको, इट इज ईगल, और उनकी चोंच देखो कितनी पॉइंटेड है, क्योंकि उसको शिकार करना है। टू टेयर एंड ईट मीट, उसको मांस मच्छी एनिमल्स मार के खाना होता है, इसलिए उसके दांत भी ऐसे शार्प होते हैं, इसलिए उसकी बीक जो होती है चोंच मार मार के फाड़ता है शिकार को, इसलिए बहुत शार्प और बड़ी और स्ट्रांग है। देखो फिर देखो ये लंबी सी है, पतली सी है, तो ये इट इज़ वुड पैकर, उसको सिर्फ होल ही करना होता है, मतलब ओके लकड़ों पे या फिर ट्री पे, इसलिए उसकी चोंच इस तरह से है। द नेक्स्ट इज ये देखो ऐसी है पॉइंटेड पतली सी। टू सक नेक्टर फ्रॉम फ्लावर, नेक्टर मतलब फ्लावर का जो जूस होता है ना, जैसे हमने पढ़ा था लेसन में हनी बी वाले में, तो फ्लावर में से जो जूस पीने के लिए जो हम लोग सिप यूज़ करते हैं ना, स्ट्रॉ, वैसे ही इसकी स्ट्रॉ जैसी चोंच बनी है। फिर आप देखो ये बहुत ही लंबी पतली पतली सी है। टू फाइंड इंसेक्ट्स एंड वर्म्स फ्रॉम मड एंड शैलो वाटर, ये क्यों इतनी लंबी है, उसको मिट्टी और पानी दोनों में से एकदम नीचे से गड्ढे में से छोटे छोटे कीड़े मकोड़े खाने होते हैं, इसलिए उसकी चोंच इतनी लंबी है, फटाक से पकड़ के खा ले। टू ये देखो ये छोटा सा है और छोटी और स्ट्रॉन्ग बीक है। टू बीक एंड क्रश सीड्स, वो क्या है, स्पैरो, कोई भी दाने हैं उसको क्रश करके खाने के लिए। देन ये क्या है, देखो ये भी क्रो है। टू कट एंड ईट मैनी काइंड्स ऑफ फूड, मतलब सब प्रकार का खाना खाने, मतलब एनिमल्स भी खा सकता है, चूहा भी खा सकता है, रोटियां भी खाता है, कुछ भी खा सकता है। सो ये छोटी और सब प्रकार का खाना खाए। एनिमल टीथ, अब एनिमल्स के भी दांत होते हैं ना, उसके भी अलग अलग आप देख सकते हो एनिमल्स में, है ना, लायन, टाइगर, काऊ, सबको देखो
उनके भी अलग अलग तरीके से दांत होते हैं। वाई, देखो काऊ को आपने देखा है घास खाते, काउज हैव शॉर्ट फ्रंट टीथ फॉर स्निपिंग ग्रास, उनके आगे के दांत छोटे होते हैं घास को पकड़ने के लिए। द टीथ ऑन द साइड्स आर लार्ज एंड फ्लैट फॉर च्यूइंग द ग्रास, जो साइड के टीथ होते हैं ना बाजू में, वो वहाँ पे उसको चबाना होता है, तो वो बहुत बड़े बड़े होते हैं। ओके, फिर देखो कैट्स, बिल्ली के देख सकते हो आप नाखून वाले होते हैं आगे के शार्प, क्योंकि वो तो चूहे को खाती है ना, इसलिए शिकार करना पड़ता है। तो कैट्स हैव शार्प टीथ फॉर टेयरिंग एंड कटिंग द मीट, टेयरिंग मतलब चूहे को मार के फाड़ के फिर करने के लिए। ओके, सो उसके बहुत ही शार्प टीथ है आगे के। फिर देखो ये सांप है, सांप को भी आप देख सकते हो, आगे के उसके दांत होते हैं जहाँ से वो डम में काटता है। आपने देखा हो पिक्चर में, जब भी सांप बाइट करता है स्नेक, तो 2 होल पड़े होते हैं ना, क्योंकि उसके आगे के टीथ होते हैं, उसके अंदर ही वो जहर होता है। देखो स्नेक्स हैव शार्प कर्व्ड टीथ, देखो शार्प कर्व्ड टीथ बट दे डू नॉट च्यू देयर प्रे, वो उसके दांत तो है पर वो सिर्फ डंक मारने के लिए होता है, बाइट करने के लिए होता है, बट उसके और कोई टीथ नहीं होता है। वो क्या करता है, अपने शिकार को पूरा स्वैलो करता है, स्वैलो का मतलब पूरा ही पूरा गल जाता है, उसको चबाता ही नहीं कुछ भी, क्योंकि उसके दांत है ही नहीं, सिर्फ वो 2 दांत ही है स्नेक के, जिससे वो बाइट करता है, सिर्फ अपना जहर डालने के लिए, जिससे उसका शिकार है वो इंसान मर जाता है। फिर वो पूरा का पूरा जो शिकार होता है उसको अंदर कर लेता है, चाहे कितना बड़ा इंसान जैसे मैं ही क्यों ना हूँ, मुझे भी वो खा लेता है। ओके, चाहे बकरी हो, बकरी को भी वो पूरा गल लेगा, स्वैलो कर लेगा। स्नेक्स ऑलवेज स्वैलो देयर फूड, होल फूड, उसका जो शिकार होता है पूरा पूरा गल के ही खाता है। इट नेवर च्यू, वो कभी चबा के नहीं खाता है। अब स्क्विरल को आपने देखा ही होगा, स्क्विरल के 2 छोटे छोटे आगे के होते हैं नाखून, जिससे वो कोई भी नट्स, नट्स का मतलब है काजू बादाम पिस्ता वॉलनट्स, ये सब नट्स बोले, सींगदाने, ये सब नट बोला जाता है, उसको अच्छे से चबाते हैं। बट स्क्विरल्स फ्रंट टीथ कीप ऑन ग्रोइंग थ्रू आउट देयर लाइफ, मतलब स्क्विरल की कहानी क्या अलग है, उनके जो आगे के जो टीथ है ना, वो जब तक वो जिंदा है तब तक नए नए आते हैं। जैसे हम हैं, हमारे एक ही बार दांत गिरते हैं, है ना, टीथ, फिर वापस जब आते हैं तो वो 2 एक बार गिर गए तो वापस फिर कभी नहीं आते। बट स्क्विरल की कहानी क्या है, मतलब वो जब तक जिंदा है तब तक नए नए दांत आते ही रहते हैं, क्योंकि उसका काम क्या है, पूरा काट काट के खाना सब कुछ। ओके, तो दे हैव टू कीप ग्राउंडिंग ऑन द थिंग्स टू कीप देयर टीथ फ्रॉम बिकमिंग टू लॉन्ग, उनको सब कुछ मतलब ये लंबे होते ही जाते हैं, मतलब वो इसलिए उनको क्या होता है, ऐसी चीज़ें खाते हैं ताकि उनकी वो शार्पनेस है ना, वो ग्रो होते हैं अंदर से, बट वो बाहर नहीं निकलते। अगर वो ऐसा खाना खाएंगे कड़क कड़क हार्ड चीज़, इससे क्या होता है, उनके दांत वही के वही शेप में, अगर वो ऐसी चीज़ सॉफ्ट सॉफ्ट खाने लगे तो उनके दांत बड़े लंबे हो जाएंगे। तो ये हमारा लेसन पूरे एनिमल्स और बर्ड्स की है। दे ऑल्सो आर लिविंग थिंग एंड उनकी भी अलग अलग कहानी होते हैं। एंड होप यू हैव एंजॉयड द स्टोरी। थैंक यू।